मैं शकुंतला पवार वंडरवर्ल्ड मॉन्टेसरी स्कूल से एक बार फिर हिंदी व्याकरण में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वाच्य। आज हम देखेंगे वाच्य के भेद उदाहरण सहित और वाच्य परिवर्तन। मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। तो आइए हम देखते हैं वाच्य। क्रिया के रूप में वाच्य के कारण भी परिवर्तन होता है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। जैसे प्रथम वाक्य में क्रिया का संबंध रीता सेब खा रही है, लड़की ने कपड़े खरीदे, दादाजी से उठा नहीं जाता। प्रथम वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता से है, दूसरे वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से है, तीसरे वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्म से है और ना ही कर्ता से है बल्कि भाव से है। इस प्रकार उपरोक्त वाक्यों में क्रिया का भिन्न भिन्न रूपों का विधान हुआ है। इसी विधान को वाच्य कहते हैं। आगे हम देखेंगे वाच्य की परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए कर्म का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव में से क्या है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला हम देखेंगे कृतवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है तथा वाक्य की क्रिया कर्ता के लिंग, वचन आदि के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। जैसे आदमी भोजन कर रहा है, औरत खाना खा रही है, कई लोग भोजन कर रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि क्रिया का मुख्य और सीधा संबंध कर्ता से ही है और कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार ही क्रियापद का प्रयोग किया गया है। अतः ये सभी कृतवाच्य हैं। दूसरा है हमारा कर्मवाच्य। जिस क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो तथा वाक्य में क्रिया कर्म के लिंग, वचन आदि के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। जैसे मोहन ने किताबें खरीदी, मोहन ने बस्ता खरीदा, मोहन ने कपड़े खरीदे। उपरोक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि यहाँ क्रिया कर्म के लिंग, वचन के अनुसार प्रयोग की गई है, संज्ञा के लिंग, वचन के अनुसार नहीं। अतः यहाँ कर्मवाच्य है। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है। तीसरा है हमारा भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो प्रयुक्त कर्ता से होता है ना ही कर्म से, बल्कि क्रिया के भाव के आधार पर होती हैं। जैसे दादाजी से उठा नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। उपरोक्त उदाहरणों में ना तो कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता है। अतः इन्हें भाववाच्य कहते हैं। अगला है वाच्य परिवर्तन। पहला हम देखेंगे कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए यदि कर्ता ने जुड़ा है तो उसको हटाकर कर्ता के साथ से अथवा द्वारा लगाकर कर्म की प्रधानता दिखाई जाती है। क्रिया को कर्म के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। कृतवाच्य की क्रिया धातु अर्थात मूल क्रिया में आ अथवा या जोड़कर सामान्य भूतकाल बना दिया जाता है। तब बदले हुए क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, लिंग व वचन के अनुसार क्रिया के रूप को जोड़ देते हैं। जैसे कृतवाच्य में आर्यन खाना खाता है, जबकि कर्मवाच्य में आर्यन के द्वारा खाना खाया जाता है। दूसरा है हमारा कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भाववाच्य अकर्मक क्रियाओं से ही बनता है, इसमें कर्म नहीं रहता। भाववाच्य बनाते समय कृतवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा जोड़ देने से भाववाच्य बन जाता है। इसमें क्रिया सदा पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में रहती है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का उचित रूप जोड़ दिया जाता है। जैसे रीता नहीं नाचती है, रीता से नाचा नहीं जाता। ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ये तो थे हमारे वाच्य। आप भी इसी प्रकार कुछ वाक्य बनाइए और अपने वाच्य का रिवीजन कीजिए। चलिए, धन्यवाद।